तुम एक एवरेज इंसान ही रहोगे। ट्रिगर हुई मेरी बात, होनी भी चाहिए। क्या तुमने कभी खुद से सवाल करा है कि जो तुम बातें खुद से बोलते हो कि मैं करूँगा, तुम कर नहीं पाते? ऐसा क्यों? फॉलो क्यों नहीं कर पाते वो चीज़ें? अगर अलार्म लगाते हो सुबह 5 या 6 बजे का, तो उठ क्यों नहीं पाते? स्नूज बटन क्यों दबा देते हो? या फिर अगर तुम डिसाइड करते हो कि मैं अब से बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, तो तुम वो फॉलो नहीं क्यों नहीं कर पाते? तुमने डिसाइड करा कि अब से जिम जाऊंगा, तो मंडे का वेट क्यों करते हो? या फिर किसी महीने की 1 तारीख का वेट क्यों करते हो? फॉलो क्यों नहीं कर पाते अगर जाते भी हो? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम 2-3 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें एकदम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि भाई कल से तो आग लगा देनी है, सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट गॉड बन जाऊंगा। एंड या तुम वो डे ड्रीम करते हो, सो जाते हो, सुबह उठ के क्या करते हो? फिर से वही स्नूज बटन दबा देते हो और उस साइकिल में फंस जाते हो। रिपीट करते हो रात को, फिर से मोटिवेट फील करते हो, सुबह फिर अपने आप को लूजर की तरह पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल में फंस चुके हो, जिससे तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसे बाहर आना है। तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट में जा चुकी है एंड तुम बस फंक्शन कर रहे हो, अपने प्राइम पे नहीं हो, पोटेंशियल पे नहीं हो। तो कैसे ब्रेक करें ये साइकिल, इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल लूप से बाहर कैसे आए? तो देखो भाई, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में, तुम्हारे बहुत काम आएगी। बट हो सकता है वो चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता हो, तो वो तुम्हें एज अ रिमाइंडर काम करेगी। बट अगर नहीं पता तो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सिर्फ उस न्यू इन्फॉर्मेशन का तुम्हें इस वीडियो में देखना काम नहीं आएगा, तुम्हें उस चीज़ को एक्शन में लाना पड़ेगा, तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। उससे कोई एस्केप नहीं है मेहनत से। सो द थिंग इज़, कुछ चीज़ें हैं तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। पहले तो तुम्हें ना अपने लाइफ में 4 पिलर्स में तुम्हें बताऊंगा, उन पे काम करना है सबसे ज़्यादा। और वो 4 पिलर्स है: स्लीप, योर फूड, एक्सरसाइज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर मेंटल हेल्थ। ये 4 चीज़ें हैं जो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में लाइफ लॉन्ग काम आएगी। और अगर ये चीज़ें स्ट्रांग है ना, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, वो पिलर्स पे खड़ी होती है, तो ये तुम्हारे पिलर्स है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होंगे ना, ये फाउंडेशन, तो जैसे बिल्डिंग गिरती है ना, वैसे तुम्हारा ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी भी गिर जाएगी। इन 4 चीज़ों को स्ट्रांग कर लो, ट्रस्ट मी, यूल थैंक मी। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को बढ़िया करें। लेट्स स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, ना तुम्हारा इम्प्रूव करने का मन करेगा, और तुम चाह के भी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अपनी मेंटल हेल्थ सुधारो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो भाई, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखो, बढ़िया बुक्स पढ़ो। इफ़ नीडेड गो टॉक टू समवन। कुछ भी करो, खुद पे काम करो, मेडिटेशन करो। आई वुड सजेस्ट यू ऑल, तुम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। एंड तुम्हें एटलीस्ट अपनी लाइफ में 20 मिनट खुद को देने चाहिए। कुछ मत करो, सेट इन साइलेंस भाई। जाके सेट इन साइलेंस, डोंट यूज फोन, नथिंग। जाके साइलेंस में बैठ के अपने थॉट्स नोटिस करो, लेट देम पास बाय, डोंट एब्जॉर्ब देम बट ऑब्जर्व देम। द थिंग इज़, अगर तुम ये करते हो, तुम अपनी बॉडी का सबकॉन्शियसली करते हो कि भाई मैं कंट्रोल में हूँ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। सो बाय टाइम 1-2 महीना करोगे, यूल ट्रस्ट मी, यूल फील बेटर। स्टार्ट जर्नलिंग, बढ़िया कंटेंट देखो आसपास अपने, बढ़िया लोगों से मिलो। धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप बढ़िया होने लग जाएगी। यू विल स्टार्ट टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड थिंग इज़ स्लीप। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 3-4 घंटे सो के फंक्शन करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सो जितना जल्दी हो सके अपनी स्लीप सुधारो। एक टाइम बांधो कि इस टाइम पे मुझे सोने जाना है और इस टाइम पे मुझे उठना है। तुम अपनी स्लीप साइकिल सेट करो। और स्लीप साइकिल सेट करने के लिए यू, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन वेकिंग अप इज गो इन द सनलाइट। एब्जॉर्ब करो। जब वो सनलाइट तुम्हारी आंखों में पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे एंड तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलेगा इट्स टाइम टू वेक अप। तुम उठते ही क्या करते हो? फ़ोन चलाने लग जाते हो। तुम बाहर नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता था पहले। बट ये चीज़ मैंने देखी यूट्यूब पे, स्टार्ट करा, एंड ट्रस्ट मी, इट मेक्स अ डिफरेंस। रात को सोने से पहले फ़ोन मत चलाओ। आई नो स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, तुम फ़ोन रख दोगे दूर, तुम्हें थॉट्स आएंगे, तुम बोर होगे। धीरे धीरे वो हैबिट डालनी पड़ेगी। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट, मेहनत करनी पड़ेगी।
तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं पसंद. द नेक्स्ट थिंग वुड बी योर फूड. भाई ट्रस्ट मी, द फूड दैट वी आर हैविंग एज अ जनरेशन, इससे फक्ड अप फूड आई डोंट थिंक हिस्ट्री में कभी हुआ है. हर चीज़ फैक्ट्री मेड है, हर चीज़ रिफाइंड है, हर चीज़ इतनी प्रोसेस्ड है. तो तुम ऑब्वियसली बंदा भाई बेकार ही फील करेगा ना. तुम अपने बॉडी में जो डालोगे तुम्हारा माइंड भी तो वैसे ही फील करेगा. हर चीज़ में मिलावट है. सो कॉन्शियसली खाना स्टार्ट करो. आई वुड से अपने घर का खाना खाओ, साफ़ सुथरा, जिसके तुम्हें पता है कि इंग्रेडिएंट्स कैसे है, वो चीज़ खाना शुरू करो. चीज़ें खाओ जिसमें सिंगल इंग्रेडिएंट हो. तुम अंडे खाओ, फ्रूट्स खाओ, घर पे जो तुम्हारे बन रहा है वो खाओ. ना कि तुम बाहर से खा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं क्या है उसमें क्या नहीं है, और तुम खाए जा रहे हो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी टंग को अच्छा लग रहा है. वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है. वो तुम्हारी टंग को अच्छा लगेगा, बट अंदर जाके जो तो नुकसान करेगा ना, वो यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर इट. सिंपल थिंग वुड बी, अब घर का खाना खाओ साफ़ सुथरा, एक इंग्रेडिएंट हो, पैक्ड चीज़ें अवॉइड करो, पानी पियो ढेर सारा, सनलाइट में जाओ. सो लेट्स कम ऑन टू द वर्कआउट पार्ट. सो एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स, इतनी स्टडीज़ कंडक्ट हुई है, कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. जिम ज्वाइन करो. जिम के इतने फ़ायदे हैं, नॉट बिकॉज कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम अच्छा फील करोगे, बट उससे ज़्यादा तुम्हारे जो ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया होगी उससे. अगर जिम ज्वाइन नहीं किया जा रहा, टाइम नहीं है, बजट नहीं है, कुछ भी रीज़न है, गो टू अ वॉक. पार्क में जाओ, वॉक करो. सबके घर के पास में पार्क होता है कोई ना कोई, वहाँ जाके वॉक करो, एक टाइम बांध लो. वॉक से स्टार्ट करो, हल्की जॉगिंग करो, थोड़े बहुत पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स कुछ भी लगा सकते हो. इससे तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़िया होगा, तो यू विल स्वेट इट आउट. जितनी भी तुम्हारी बॉडी में गंदगी है वो सब स्वेट के थ्रू निकल जाएगी, और जो बाद में जो ब्लिस तुम्हें फील होगी ना वर्कआउट के बाद, अगर तुम वर्कआउट ऑलरेडी करते हो तो सो यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आफ्टर वर्कआउट फीलिंग इज समथिंग यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर. सो चेज दैट हाई. वर्कआउट के बाद जो हाई आता है चेज करो, ना कि ये तुम बेकार सी सिगरेट्स, दारू, ये सब चेजिंग सम गर्ल्स, ये सब चेज कर रहे हो. डोंट बी दैट गाय. यू नॉट. तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में हो, अगर तुम ये चैनल पे हो, सो यू नॉट ट्राइंग टू लिव दैट एवरेज लाइफ. यू आर हेयर टू इम्प्रूव. सो एम आई. मैं कौन हूँ? आई एम ऑल्सो जस्ट अ गाय. आई एम नॉट परफेक्ट. मेरे में भी बहुत कमियाँ हैं, मैं भी खुद पे काम कर रहा हूँ. दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल. सो मैं तुम्हें दिखा सकूँ, कि अपनी जर्नी दिखा सकूँ, कि आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग माई सेल्फ विद यू गाइस. सो जॉइन मी इन दिस जर्नी. सो ये 4 चीज़ें तो बढ़िया कर लो भाई तुम. इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता. इससे ज़्यादा मैं इस पर एम्फेसाइज भी नहीं कर सकता कि ये 4 चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई नो तुम्हारे घर पे बड़े बूढ़े लोग यही बोलते होंगे, सुबह जल्दी उठो, वॉक पे जाओ. हम नहीं सुनते थे. हमने उन्हें जोन आउट कर दिया था, क्योंकि इतना हम सुन चुके थे, नेगेटिव वे में लेते थे. बट ट्रस्ट मी गाइस, ये 4 चीज़ें करनी स्टार्ट करो, विद इन 30 days यूल सी अ न्यू यू. अगर तुम्हारी ये 4 चीज़ें सही है तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो तुम तभी फॉलो करना, तभी वो चीज़ें चेज़ करना, इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, बेटर होना स्टार्ट करना उन चीज़ों में, जब तुम्हारी ये 4 चीज़ें तुम्हें लगता है कि पहले से 50-60% बढ़िया हो चुकी है. तो दीज थिंग्स वुड बी, स्टॉप चेजिंग चीप डोपामीन. चीप डोपामीन चेज करना छोड़ दो. इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करना ना खुद को छोड़ दो. इससे ज़्यादा बुरा ना तुम्हारे लिए एज अ मैन कुछ नहीं हो सकता. द थिंग इज़, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ क्या होता है ये चीप डोपामीन चेज करना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है जंक फूड खाना. तुम जैसे ही तुमने देखा होगा, तुम कुछ भी जंक फूड खाते हो तुम्हें इतना बढ़िया फील होता है, बट आधे घंटे बाद तुम क्रैश कर जाते हो. तो ये क्या है? ये चीप डोपामीन है. एक और एग्जांपल है इंस्टाग्राम चलाना. लोगों की लाइफ में ऐसे तुम स्क्रॉल करते हो, रील्स लाइक करते हो, मीम्स देखते हो, तुम्हें हिट मिलती है उसकी भाई, एंड दैट शिट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी. तुम इंस्टेंटली ग्रेटिफाई हो रहे हो भाई. तुम्हारा जो डोपामीन है वो बेस लाइन से इतना नीचे जा चुका है ना कि इसे ऊपर बेस लाइन पे आने में इतना टाइम लग जाएगा कि दैट्स वाई यू गाइस फील लाइक शिट ऑल डे. एंड आई यूज्ड टू डू दैट ऑल्सो, unless and until I made a decision कि I would start eating healthy, I would work out and I would delete all my socials. And trust me, उसके बाद मुझे इतना बेटर फील हुआ है कि जो मैं पहले नहीं करता था. तो इसे स्विच किससे करें? डोपामिन तो चाहिए ना इंसान को अच्छा फील करने के लिए.
भाई ट्राई कोल्ड शावर्स। आई वुड से दैट्स अ सेकंड थिंग। आप सुबह उठते ही ना अपना मेक योर बेड। जब तुम देखोगे ना तुम्हारा कमरा, तुम उठते ही कर रहे हो, एक टास्क तुमने बांधा हुआ है, तुम कर रहे हो वो, अपना बेड बढ़िया बना रहे हो। तुम आसपास देखोगे कि भाई तुम्हारे थॉट्स सुलझ जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ करा है भाई। तुम्हें एक छोटी सी हिट मिलेगी और वो एज अ रॉक कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल काम करेगी, वो बड़ा होता जाएगा वो रॉक। तुम सुबह उठ के, एक छोटा सा टास्क है, बस अपना बेड बनाओ, चादर फोल्ड करके तकिया के साथ रख दो। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। तुम्हें लगता होगा यार क्या है ये, किससे कुछ नहीं होगा, करके देखो 10 दिन, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा। उसके बाद द बेस्ट थिंग टू गेट योर डोपामिन इज़ फ्रॉम कोल्ड शावर्स। एक स्टडी हुई थी, दो बंदों को दो बंदों के दिमाग को स्टडी करा था, एक जिसने कोल्ड शावर लिया था और एक जिसने कोई ड्रग करा था। दोनों सेम हाई फील कर रहे थे, बट द डिफरेंस वॉज जिसने सब्सटेंस यूज़ करा था उसका हाई 30 मिनट बाद कम हो गया, बट जिसने कोल्ड शावर लिया था उसका पूरा दिन हाई चलता रहा और बढ़ता गया। सो आई एम अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ कोल्ड शावर्स। सर्दी गर्मी डजेंट मैटर, डोंट गिव अ फक भाई। सर्दियों में तो कोल्ड शावर लेने का मज़ा है। ट्रस्ट मी, आई डू दिस एंड आई कैन वाउच फॉर इट। एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी, कुछ काम देखो। काम से मेरा मतलब है अपना पर्पस ढूंढो। तुम्हारा पर्पस क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें करने में मज़ा आता है, जो तुम विदाउट एनी थिंकिंग कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम वो कर सकते हो। कुछ भी काम हो वो करो। एक तुम्हारी लाइफ में जब पर्पस होगा ना, तुम्हारी लाइफ में जब एक डायरेक्शन होगी कि ओके भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, देन यू वुड फील अ लॉट बेटर। सो एज अ मैन, द पर्पस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पुट above anything else. Nothing else comes above your purpose. Not even your girlfriend, nothing. Not even you yourself. A man should have a purpose जो उससे खुद से भी बड़ा हो। नेक्स्ट थिंग इज़, मैं कलेक्टिवली बताऊंगा ये पॉइंट्स क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। एंड द थिंग्स आर, सोशलाइज करो लोगों से, नए लोगों से मिलो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऑलरेडी तुम्हें लगता है तुम्हारा बढ़िया सर्कल है तो वेल एंड गुड, उनसे जाके बात करो। तुम्हें लगता है काम की बात हो रही है, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, रादर दैन कि तुम बस गॉसिप करे जा रहे हो और पास्ट में जी रहे हो, पास्ट मेमोरीज में जी रहे हो। दैट शिट इज़ टॉक्सिक। रोज़ नए लोगों से ट्राई करो इन कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, एनीथिंग, कुछ भी बोल दो भाई। तुम्हें सामने वाले की कुछ चीज़ पसंद आ रही है, कॉम्प्लीमेंट दे दो उसे कि भाई या बहन बढ़िया लग रहा है ये, नाइस, आई अप्रिशिएट इट। वो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। धीरे धीरे तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, क्रिंज लगेगा, बट तुम जब एक जोन में आ जाओगे ना, देन यू तुम्हें फन आने लग जाएगा इस काम में। एंड सोशलाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन्स आर ट्राइबल, उनके डीएनए में है ये चीज़, ट्राइबल रहना। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस, ट्राई टू सोशलाइज भाई, नए लोगों से मिलो, नए लोगों के बारे में जानो। दैट शिट इज़ अ लॉट हेल्दी फॉर योर माइंड, रादर दैन तुम बस एक रूम में बैठ के आइसोलेटेड रह रहे हो। लास्ट थिंग आई वुड से इज़ ग्रैटिट्यूड। आई नो तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ नहीं चल रहा होगा जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड हो, बट ऐसी 5 चीज़ें ढूंढो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जिसके लिए तुम्हें दिल से ग्रैटिट्यूड आता है। कुछ भी हो वो चीज़ें, डू दैट। एक जर्नल बनाओ, उसमें लिखो कि भाई मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ें हो, डजेंट मैटर। सो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो तुम्हारे इतने काम आने वाली है। तुम्हें एज ए रिमाइंडर या फिर कोई न्यू नॉलेज, यू वुड स्टार्ट बेटरिंग योर सेल्फ।